अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, आज बन रहे हैं चिकन एंड बीफ शामी कबाब, थोड़े डिफरेंट स्टाइल में स्मोक के साथ तंदूरी टाइप के बनाऊंगी। तो सबसे पहले ये मैंने प्रेशर कुकर में बनाने हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त डालकर इसे पहले मैं पकाऊँगी, क्योंकि इसकी महक ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत पानी होता है तो वो गोश्त में स्मेल आती है। और शामी कबाब इंसान स्टोर करता है तो वो बेहतर है कि कुक हो जाए पहले। ऑयल वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि ये हड्डी वाला गोश्त है, तकरीबन 1 kg है हड्डी वाला गोश्त। तो जी जनाब, ये देखें, अब इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये ख़ुद ब खुद पानी छोड़ देगा, परेशान नहीं होना। अगर थोड़ा सा पैंदे से चिपक भी रहा है तो मसला नहीं, क्योंकि जैसे ही गोश्त का पानी ख़त्म होगा तो ये ख़ुद ब खुद सही हो जाएगा। जब तक ये पानी छोड़ेगा तब तक ये ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा, आपको सामने पानी नज़र आएगा, इतना मसला नहीं होगा। लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। तो जी जनाब, ये देखें, पानी आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो मुसलसल चम्मच चलाती रहें ताकि नीचे जले नहीं, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त ही होगा। अच्छा, मैं इसमें सीने का गोश्त भी चिकन का यूज़ करूँगी, हाफ़ ब्रेस्ट यूज़ करूँगी। आप चाहें तो फुल भी ले सकते हैं। जब तक पानी ड्राई नहीं होगा तब तक हम पकाएंगे, फिर उसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। पहले पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, इसी में से कुक करना है। तो ये देखें, अब मैं इसमें ब्रेस्ट का पीस भी शामिल कर दूंगी। देखिए पानी कितना ज़्यादा निकला है, आपको ख़ुद फील होगा। तो जी जनाब, ये मैंने हाफ़ ब्रेस्ट शामिल किया। अब इसके साथ भी मैं इसे पकाऊंगी, क्योंकि इसमें भी पानी होगा। पानी आपको ऑलरेडी नज़र भी आ रहा है। तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर बना रही होती हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इस प्रोसीजर में। और ये नमक हस्बे ज़रूरत गोश्त के अकॉर्डिंग डाला है, और मसालों के अकॉर्डिंग नहीं डाला। तो जी जनाब, ये देखें अभी भी कितना पानी है। तो जी जनाब, अब ये सूख चुका है और ये गोश्त कुक हो चुका है, इसकी महक ख़त्म हो गई है। तो अब मैं इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी, 3.5 से 4 डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। 2-3 ये मेरा स्टील का बड़ा गिलास है जी। तो तकरीबन 15 मिनट में इसे विसल दूंगी ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त है। तो इसमें यखनी में ही मैंने दाल डिप करनी है, वो आप आगे देखिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगेगी आपको मेरी। तो जी जनाब, ये देखें, तो ये हो चुका है। तकरीबन मैंने 15 मिनट इसे विसल चलने दिया था। तो अब मैं ये गोश्त रेडा कर लूँगी, ताकि बोटियों का रेशा करूँगी और हड्डी निकाल दूँगी। तो मैं चम्मच चेंज करने लगी थी, क्योंकि उससे बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने चम्मच चेंज कर लिया। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। तो बस अब आपने सारी बोटियाँ इसमें से निकाल लेनी है। बस आपको दिखाने के लिए मैं कोई चीज़ स्किप नहीं करती, कि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। तो ये देखें, ये सारा निकाल दिया। अब ये यखनी है, लेकिन इसमें हड्डियाँ होंगी। तो मैं यखनी पहले निकाल कर प्रेशर कुकर को, नीचे इसके हड्डियाँ होंगी बिल्कुल बारीक, तो वो देखें नज़र भी आ रही हैं और महसूस भी होंगी फिंगर पे। अब मैं पहले इसमें पानी लगा लूँगी, इसे कंगाल लूँगी ताकि हड्डियाँ ख़त्म हो जाएं। तो जी जनाब, ये देखें हड्डी ख़त्म हो गई। अब मैंने ये यखनी डाली। अब मैं इसमें दरमियाने साइज़ के 2 अदद प्याज, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं करने, शामी कबाब हैं ये। हाँ, गोश्त वाला सालन हो तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर के डालिएगा। और ये साबित लाल मिर्च, क्योंकि मैं पिसी भी बहुत कम यूज़ करती हूँ और मेरा होममेड मसाला होता है, उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। और ये खड़े मसाले, बादियान का फूल ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने वो सूखा धनिया और ज़ीरा के साथ पीसा हुआ है, तो उसमें ऑलरेडी जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा अवर हो जाएगा, इसलिए वो मैं ऐड नहीं कर रही। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो पिसता भी नहीं है ना फिर शामी कबाब में। तो ये सारे ही खड़े मसाले हैं। ये तकरीबन 1/2 kg चने की दाल है कि जी। अब मैंने सिर्फ इसे वॉश किया है, भिगोया नहीं है। अब ये डिप होगी इस यखनी में। जितना ये डिप होगी उतनी देर में मैं बोटी रेशा कर लूँगी, हड्डियाँ अलहदा कर दूँगी और बोटियों को रेशा कर दूँगी। देखिए कितना पानी है। तो चलिए, मैंने बोटी रेशा की जितनी देर में, उतनी देर में देखें दाल भी डिप हो गई। तकरीबन 15 से 20 मिनट बहुत थे, क्योंकि गर्म यखनी थी, ठंडी नहीं थी जी। तो अब मैंने ये बोटियाँ ऐड की। अब मैं इसमें स्पाइसेस भी शामिल कर दूँगी साथ साथ। देखें परफेक्ट मैच बन चुका है
चिकन और बीफ के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। जिन्हें सिर्फ बीफ नहीं पसंद तो उनके लिए ये बेहतरीन है कि दोनों गोश्त को मिक्स करके बनाया जाए। बहुत अच्छे और रेशेदार बनेंगे। तो ये देखें, ये पिसा हुआ गरम मसाला मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी मैं जल्दी डालूंगी 1 बाय 1। बस मैं कुकिंग के चक्कर में मेरे मसाले फिर स्टे हो रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मिक्स मसाला ही है। और ये भुना हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया, इसमें मैंने बादियान के फूल भी ऐड करके रोस्ट करके डाला हुआ है। साबित ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, नमक बस ये दाल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि गोश्त में मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी थी। सिर्फ़ और सिर्फ दाल के हिसाब से डाला है। तो जी जनाब, यहाँ तक समझ आ चुका होगा। ये मेरा होममेड मिक्स मसाला, इसके बगैर मुझे सुकून नहीं आता। बस 1 चम्मच, क्योंकि मैंने साबित मिर्च भी ऐड की हैं इसमें। और एंड में मैं इसमें जब टिक्कियाँ बनाने लगूंगी तो हरी मिर्च भी कट करके ऐड करूँगी। तो जी जनाब, ये देखें, अब मैं इसमें पानी डालूँगी और फिर हल्दी शामिल करूँगी, ताकि हल्दी इक्वली हर जगह पहुँच जाए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इसीलिए बताती हूँ, हल्दी बाद में शामिल करने का भी अपना ही मज़ा है। एक बार करके देखिएगा। जब भी आप प्रेशर कुकर में कुछ बना रहे हों तो लास्ट में हल्दी शामिल की। तो जी जनाब, क्योंकि दाल भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है। गरम यखनी में मैंने उसे डिप किया, मैंने सिंपल पानी में उसे डिप नहीं किया, बस 1 गिलास पानी डाला। यखनी मैंने ज़्यादा रखी थी, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। एक तो हड्डी की वजह से फ्लेवर अच्छा बन जाता है। तो इसे मैं तकरीबन विसल आने के बाद 10 मिनट भी नहीं, तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने विसल दी और बस इनफ। जी जनाब, तो ये देखें, ये तकरीबन कुक हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये स्पून से भी कट करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मुझे डोई लंगरी कोटा, इमाम दस्ता और क्या बोलते हैं, डोई बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे, तो मुझे उसमें पसंद है। शामी कबाब का असल जायका बनता ही उसमें। तो ये मैं कोयले का स्मोक दूंगी, तंदूरी टाइप के बनाऊंगी। आप चाहें तो इस वक्त दें, चाहें तो मसाला पीस लें, जब सारा कुछ डाल लें उस वक्त दें। दोनों टाइप से दिया जा सकता है, कोई इतना ऑप्शन नहीं होता, मसला ही कोई नहीं। जी जनाब, तो ये साथ में कोयले का स्मोक दूंगी, क्योंकि मैं अभी ही दे दूंगी गरम गरम में ही। फिर मैं इसे क्योंकि ये गरम गरम जल्दी पिस जाएगा, लेकिन अगर ये ठंडा हो गया तो ये पिसने में बहुत देर लगाएगा, तो फिर ये सख्त हो जाएगा। जी, तो ये ऑयल के ऊपर मैंने डाला, कोयले के ऊपर ऑयल डाला और जनाब प्रेशर कुकर बंद कर दिया। सिर्फ़ और सिर्फ स्मोक देने के लिए, कुक नहीं करना, बस थोड़ी देर ढक कर रखना है। तो जी जनाब, ये देखें स्मोक। अच्छा, ये जो ऑयल है मैं इसी में शामिल कर दूँगी। ये कबाब एक बार बना कर देखें, मज़ा आ जाएगा। मशहूर हो जाना है आपने ख़ानदान में, यकीन जाने, बदनाम हो जाना है। फिर जो भी आएगा सबसे बोलेगा शामी कबाब बना कर खिलाएं आप। तो जी जनाब, ये देखें, ये ख़ुद ब खुद ही मैश हो रहा है, लेकिन मुझे इसे पीसना लाजमी है। आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन या सिलबट्टे पे भी कर लें, लेकिन चॉपर में वो जायका नहीं आता जो इस तरह हाथ की मेहनत से आता है। बस थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन महीने भर का सुकून होता है। 1 से 1.5 महीना आप सुकून से खाते हैं। डेली तो खैर खाए भी नहीं जाते, लेकिन वीक में अगर 1 डे भी चलें तो भी तकरीबन ये 1 मंथ से 1.5 महीना, हाँ इतना कर लो आप, आराम से खुले चलते हैं, मज़े करो। फिर बस एक दिन की थकावट होती है। थकावट क्या होती है, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं और आप पुरसुकून हो जाओ 1.5 महीने के लिए। अचानक कोई मेहमान आ जाए, शाम को चाय का टाइम हो, अच्छा सुबह नाश्ते में आमलेट खा खा कर बंदा थक जाता है, तो बंदा एक कबाब फ्राई किया पराठे के साथ खा लिया और दिन भर सुकून थे। मुझे तो भूख ही नहीं लगती ऐसे नाश्ते में। तो जी जनाब, ये देखें, ये बहुत अच्छे बनते हैं। मैं पहले भी एक शामी कबाब दे चुकी हूँ, वो सिर्फ बीफ में थे, उसमें कोयले का स्मोक वगैरह नहीं था, वो सिंपल थे। आपको अगर वो पसंद है तो वो रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो जी जनाब, ये पिस चुका है। इसी तरह मैंने सारा पीसना है, लेकिन मैंने कहा एक बार आपको दिखा दूं, फिर मैं बाकी तो साइड पे करके जल्दी जल्दी पीसूँगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जी जनाब, अब ये पिस चुका है। तो ये मैंने कड़ी पत्ता और हरी मिर्च तकरीबन 15 से 18 थी, और कड़ी पत्ता 1 गड्डी थी, छोटी सी थी, इतनी बड़ी नहीं थी। आजकल चीज़ें भी महंगी हो गई हैं और क्वांटिटी भी कम हो गई है, ये भी एक ट्रेजेडी है। 2 अदद अंडे, आप चाहें तो 4 भी ले लें। असल में मेरे घर में ऊपर भी लगा कर खाते हैं, तो मैं फिर 2 ही डालती हूँ। तो ये दही तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के,
इससे बहुत जूसी कबाब बनेंगे, बिल्कुल रूखा नहीं होगा। जब ठंडा होकर कबाब रूखा हो जाए तो वो खाया नहीं जाता, लेकिन अगर दही ऐड कर देंगे तो वो जूसी कबाब रहता है ठंडा होने के बाद भी। ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है दही की। जी जनाब, तो ये देखें तकरीबन 3 खाने के चम्मच भरकर मैंने दही ऐड किया है। तो जी जनाब, तो अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो मैं इसमें धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, एक एक गड्डी था, मैंने पूरा ही कट कर लिया था। आधा मैं इसमें शामिल करूँगी, आधे की मैं हरी चटनी बना लूँगी। आप चाहें तो कुछ ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बस इतना काफ़ी होता है, इतना कोई इशू नहीं होता, बहुत अच्छा मिक्स होकर सही हो जाएगा। तो जी जनाब, ये देखें, ये अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ तक तो समझ आ ही चुका होगा। तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो जी जनाब, ये बन चुके हैं। अब हाथ पे आपने हथेली पे थोड़ा सा ले लिया बैटर, मसाला थोड़ा सा लिया और टिक्की बना ली। कोई भी शेप बना लें, आप पे डिपेंड, आपके अपना हाथ जिस तरह चला हुआ है। अब मेरा इस तरह की टिक्की पे चला हुआ है तो मैं इस तरह की बनाती हूँ। आप चाहें तो थोड़ी चेन शेप में भी बना लें, जिस तरह बनाएं। सब चलता ही नहीं, भागता ही नहीं, दौड़ता है, बस भूख लगी हुई हो। तो जी जनाब, इसी तरह से ये दूसरा बना लिया। बस 2 ही बना कर दिखाऊँगी, वरना कबाब बनाने में वीडियो मेरी ख़त्म हो जानी है। तो जी जनाब, ये 2 अदद कबाब बन चुके हैं। चले आ जाए, पैन में ऑयल डाल दिया गरम करने के लिए, 1 अदद अंडा लिया, ये मैं फेंट लूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी फ्राई करें तो भी मसला नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ अंडा लाजमी है, मस्ट है, तो फिर मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ दिखाना होता है, खाना तो घर वालों नहीं होता है। तो जी जनाब, ये देखें, इसी तरह मैं सारे 1 बाय 1 डालती जाऊँगी। बस आराम से डालें, कुछ भी नहीं होता, कोई तेल की छींटें नहीं उड़ती। नई बच्चियां परेशान मत हुआ करें, बस शुरू शुरू में थोड़ा खौफ होता है, खुद ब खुद निकल जाएगा दिल से, और फिर इजी होकर काम करेंगे और फिर ढेरों दांत वसूल करेंगे आप लोग। तो ये सब नई बच्चियों के लिए है, बिल्कुल यूनिक स्टाइल है, कोई काम मुश्किल नहीं होता। जिस दिन ये काम बात समझ आई तो हर काम आसान है, जिस दिन ना समझ आई तो सारे काम मुश्किल हैं। तो जी जनाब, ये देखें, जी जनाब, तो मैं सेंटर में भी कोशिश करूँगी कि एक एडजस्ट हो जाए। तो इसी तरह से सारे मैंने कर लिए। तो इन्हें मैं थोड़ी देर कुक होने दूँगी, तकरीबन 3 से 5 मिनट के अंदर हो जाएंगे। बिल्कुल ताज़ा मसाला है तो सही गरम मसाला है, क्योंकि मुझे आदत है गरम गरम चीज़ें ही बनाने की। आप लोग ठंडे होने का इंतज़ार कीजिएगा। तो ये देखें, मुझे याद ही नहीं रहता मैं क्या नाम है, चमचों से ही शुरू हो जाती हूँ। मुझे कांटे से क्या, छुरी से भी कबाब निकालने आते हैं, फिर मुझे याद आता है, फिर मैं निकालती हूँ चीज़ें वो। जी, तो एक वक्त में मैंने इतने ही फ्राई किए थे। तो बस उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। तोड़कर भी एक दिखा दूँ मैं आपको, बहुत अच्छे और रेशेदार बने थे। तो मेरे ये तकरीबन 58 मैंने सेव कर लिए थे, और जो फ्राई किए वो आप खुद काउंट कर लें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको मेरी, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।